सर्दियों का मौसम हो और गाजर का हलवा या गजरेला किसी घर की शान ना हो। खास करके हम भारतीयों की, इंडियंस का ये द मोस्ट फेवरेट। और पंजाब का शादियों में या पार्टी में हम कहीं भी जाते हैं, सबसे पहले हम गाजर का हलवा ही ढूंढते हैं। कुछ खाएं ना खाएं, लेकिन गाजर का हलवा हम कभी मिस नहीं करते। ये कितना बनाना आसान है। और जैसे गाजर है, सीज़न में हमारे सर्दियों के सीज़न में तो अवेलेबल होती है। और फ्रेश गाजरों का तो जो गजरेला बनता है, गाजर का हलवा, इसका तो स्वाद ही कुछ और है। चलिए आज मैं अपनी रेसिपी में गजरेला गाजर का हलवा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। जैसे बचपन से ही देखते आए हैं कि ये हमारे घर में कैसे बनता है। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2.5 किलो गाजर ली है, फ्रेश गाजर, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा मिल जाती है। और उस सबसे पहले मैंने उसको पील किया। सभी गाजर को पील करने के बाद मैंने इनको अच्छे से धो लिया। ये कितनी जूसी गाजर है। हम जो गजरेला या गाजर का हलवा के लिए गाजर लेते हैं वो थोड़ी मोटी होती है, और ये आजकल जो गाजर मिलती है बहुत जूसी भी होती है। इनको अच्छे से धोने के बाद मैंने यहाँ पर, मेरे पास जैसे मैंने कद्दूकस नहीं, फूड प्रोसेसर है, तो सभी गाजर को मैं फूड प्रोसेसर में ऐसे ग्रेट कर लूँगी। क्योंकि जो फूड प्रोसेसर है, इसमें बहुत अच्छे से, जैसे हम कद्दूकस करते हैं गाजर को, वैसे ही ये कम से कम 2-4 मिनट में ही 2-2.5 किलो गाजर आराम से हो जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये देखो कितने अच्छे से ऐसे गाजर ग्रेट की है इसमें फूड प्रोसेसर में। और इसी तरह से मैंने सारी गाजरों को इसमें ग्रेट कर लिया, और इसमें कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये कितनी अच्छी जो हमारी गाजर है तैयार हो चुकी है गजरेला के लिए। बिल्कुल ही हमें ऐसी चाहिए, जो कि बहुत अच्छे से ग्रेट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर कढ़ाई लूँगी, और ये जो हमने गाजर है सभी फूड प्रोसेसर में की है, और इसको जो ग्रेट की है, इसको सभी को कढ़ाई में डाल लूँगी। मैंने यहाँ पर कोई पहले घी का इस्तेमाल नहीं किया, सीधी गाजर है जो ग्रेट है वही ली है। सारी गाजर है कढ़ाई में डाल लूँगी, और उसको अच्छे से धीरे धीरे इसको हम सौटे करेंगे। ये देखो कितनी अच्छी हमारी गाजर, ना ये हमारी कोई गाजर बारीक है और ना बहुत ज़्यादा मोटी है। ये जो इस गाजर का जो हम ऐसे फूड प्रोसेसर में करेंगे, तो इसका बहुत सा अच्छा बढ़िया जो टेक्सचर है बन के मिलता है कि जैसा हमें चाहिए। और अब हम इसको धीरे धीरे, हम स्पैचुला, ये खुरचना जिसको हम बोलते हैं, इसके साथ अच्छे से स्टर करेंगे। तब तक करेंगे जब तक ये गाजर जैसे जूसी है, इसका हम जो जूस है, गाजर का पानी है जिसको जो हम बोलते हैं, वो सोख ना हो जाए। हम इसको पहले सिर्फ गाजर को ही धीरे धीरे, पहले तो हम हाई आंच पे रखेंगे, लेकिन जब ये थोड़ा गर्म हो जाएगी जो हमारी गाजर है कढ़ाई के साथ, तो उसको हम थोड़ी मीडियम आंच पे ऐसे सौटे करते रहेंगे। ये हमें बहुत ही, जो भी ये गजरेला बनता है, ये हमारे बिल्कुल पंजाबी स्टाइल में, जैसे हम बचपन में अपनी मम्मी को देखते थे कि वो कैसे गजरेला बनाते हैं। जब पानी इसका जूस सोख हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 3.5 लीटर दूध लिया। मैंने कोई अलग से यहाँ पे मावा नहीं लूँगी। ये जो दूध है इसी को इसमें अच्छे से पकाऊंगी। ये दूध है तब तक मैं इसको सौटे करते रहूँगी ऐसे, मतलब मीडियम पहले आंच पे। इसको पहले उबाल आएगा तो ऐसे सौटे करते, इसको हमने इस तरह से सौटे करना है कि इसकी जो कढ़ाई की साइड्स हैं उस, ताकि उसमें ना लगे, ना ही इसके बेस के ऊपर लगे। ऐसे हमें इसे लगातार ऐसे खुरचना है। जो हम जो भी अपना स्पैचुला लेंगे, इसको लगातार चलाते रहना है। अगर हमने बीच में छोड़ दिया थोड़ा साइड में, पहले दूध जब तक उबाल नहीं आता, तो हम 2 मिनट के लिए या मिनट के बीच में ऐसे हम इसको रेस्ट के लिए भी छोड़ सकते हैं। जब उबाल आना शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये जो गाजर दूध है वो साथ में ना लगे, क्योंकि जो जैसे हमने देखा कि हलवाई खोआ बनाते हैं मावा, तो इसी तरह लगातार इसको जो स्पैचुला है, खुरचना, उसको चलाते रहते हैं। वो इसकी वजह यही होती है, अगर ऐसे साथ में लग गया तो ये
टेस्ट में हमारे ख़राब हो जाएगा और अच्छा इसका स्वाद भी नहीं आएगा। ऐसे जो दूध है हमारा गाजर में अच्छे से मिक्स हो जाएगा धीरे धीरे। जब भी ये बनाना है इसके लिए बहुत पेशेंट धैर्य चाहिए बनाने के लिए। मैंने जो ये गाजर का हलवा बनाया है इसको मेरे कम से कम 2.5 घंटे लगे और ये 2.5 घंटे में बनकर तैयार हुआ। जैसे अब दूध को उबाल आना शुरू हो गया तब हम मीडियम आंच कर लेंगे और इसको धीरे धीरे पकाएंगे। इसको तब तक हम करेंगे जब तक दूध अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए और इसका खोआ ना बन जाए मावा। तब तक हम इसको गाजरों के बीच ऐसे कढ़ाई के साथ जो स्पैचुला हम कढ़ाई में चलाते रहेंगे। ये अगर आप इस तरीके से अगर बनाओगे गजरेला गाजर का हलवा तो बहुत स्वाद बनता है और इसमें अलग से आपको कोई मावा ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है और इसमें मिक्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। ये इसमें ना तो देसी घी डालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि ये अपने आप में ही जब ये दूध हमारा मावा बन के खोआ तैयार होता है वो अपने आप ही देसी घी भी छोड़ने लगता है। ये देखिए दूध उबाले होने के साथ साथ ये अब दूध हमारा जो क्वांटिटी है इसकी कम होती जाएगी। वो जो कम होती है वो हमारा दूध है खोआ बनता जाएगा। जैसे जैसे खोआ बनता जाएगा ये गाजरों में बिल्कुल ही अब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका टेस्ट गाजर में एक खोआ की तरह ही आता है। ये आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना और मेरे को बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर इस तरीके से आप गाजर का हलवा बनाओगे तो आप ये इसको कम से कम हफ्ते 10 दिन के लिए भी आराम से रख सकते हो और ये ख़राब नहीं होता। इसको जैसे मर्जी चाहे आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं और इसको ट्राई ज़रूर करना क्योंकि ये बेहद स्वाद बनता है। और जब भी आप किसी को खिलाओगे टेस्ट करवाओगे तो वो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। जैसे ये बिल्कुल ही देखो धीरे धीरे मैंने ऐसे इसको जिस तरीके से सौटे कर रही हूँ और कभी हमने बेस के ऊपर नहीं लगने देना और साइड से भी इसको ऐसे हटाते रहना ताकि जो दूध है हमारा साइड में ना जम जाए। अगर साइड में जम गया तो वो हमारे दूध का टेस्ट और जो हम गजरेला बना रहे हैं उसका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हमें धीरे धीरे अपने स्पैचुला खुरचना को ऐसे चलाते रहना है जब तक कि हमारा दूध ये थिक ना हो जाए। आप इस रेसिपी को देखना कि ट्राई करके कितना अच्छा बनता और स्वाद बनता है। जो हम इस तरीके से बनाते हैं जैसे हम कई गाजर बॉयल करके बनाते हैं वो उसका स्वाद ऐसा नहीं होता और वो जल्दी ख़राब भी हो जाता है। और इसको आप जितने दिन चाहो तो उतने दिन तक इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब जो ये दूध है हमारा बहुत कम हो चुका है, लगभग गाजरों में सारा अब्जॉर्ब होने वाला है। जब इसमें ऐसे बबल्स आने शुरू हो गए तो समझो हमारा जो गजरेला है वो बनकर तैयार होने वाला। अब इसके बाद 10-15 मिनट में ये हमारा गजरेला है जो गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद हम इसको ऐसे ही अब लगातार हमने मीडियम आंच पे इसको ऐसे स्पैचुला को जो खुरचना इसको चलाते रहना है। इसको तब तक चलाना है जैसे इसका दूध मैंने पहले भी बताया कि इसका सोख ना हो जाए। अब ये देखो दूध काफ़ी इसका है जो उबल रहा है। अब हम यहाँ पर चीनी मिक्स कर देंगे। ये जो चीनी है मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ली है क्योंकि गाजर अपने आप में मीठी होती हैं, इसमें ज़्यादा मीठा नहीं हमें ज़रूरत होती। तो इसलिए जितना भी आप कम या ज़्यादा मीठा रखना चाहते हो तो अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप चीनी डाल सकते हो। लेकिन मैंने यहाँ पे सिर्फ 250 ग्राम चीनी ली है। 2.5 किलो मेरी गाजर है और 3.5 किलो दूध है। ये देखो कितना अच्छा टेक्सचर बनकर तैयार हो गया। अब दूध हमारा जो बिल्कुल खोआ बन चुका है और इसका बहुत ही डबल टेस्ट बन जाता है अगर आप इस तरीके से गजरेला या गाजर का हलवा जिसको बोलते हैं हम आप बनाते हो। ये आप बनाकर सर्दियों में तो ये हमारा खाना ही नहीं खजाना भी है खाने का। जब भी डिज़र्ट बनाने का मन हो तो आप इस गजरेला की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना और ये घर पर बहुत जल्दी बनकर तैयार भी हो जाता है और बहुत हेल्दी हाइजेनिक भी होता है। अब यहाँ पे मैंने नट्स डाले हैं आलमंड। आप चाहे जो किशमिश भी मिक्स कर सकते हो, काजू भी कर सकते हो। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना, मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा
और मेरे चैनल लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अब ये जो हमारा गाजर का हलवा ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये गर्मा गर्म हलवा गाजर का हलवा है जो सर्व करने के लिए तैयार है और इसका जो स्वाद है वो कुछ बहुत ही मज़ेदार है।